जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ अयूब और आप देख रहे हैं आगाज़ न्यूज़ HD पाकिस्तान। तो आज हम ज़िला सरगोदा की तहसील बलवाल में मौजूद हैं। तो लोगों का जो एक ख़ुशी का इजहार है कि हमारी पाक आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है। इंडिया 2-3 दिन से जो ब्लैकमेल कर रहा था उसको बड़ा ज़ोरदार और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी 3-4 घंटे लगाए हैं और उनकी तबीयत कुछ साफ़ हो गई है। तो जो उनका कहना था उनकी ख़ास तौर पे मीडिया का कि सरगोदा तबाह हो गया, तो सरगोदा में हमने ये वो बम गिरा दिए, ड्रोन भेज दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा में कोई कुछ नहीं हुआ। हम सरगोदा के रहशी हैं और सरगोदा में ही ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बिल्कुल ठीक है, खैरियत से और आप खुश हैं। तो आज हम यहाँ पे मौजूद हैं तो भाईजान से बात करेंगे कि आज जो सुबह 5 बजे से ले के 4-5 घंटों में आर्मी ने काम किया, इससे आप क्या पाकिस्तान आर्मी पे मुतासर हैं या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आप? जी साकिब जट। साकिब साहब, आप ये बताएं कि हमारी जो पाक आर्मी है इसने जो ये कारनामा सर अंजाम दिया है, जो ये इंडिया को शिकस्त दी है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी असी 4-5 दिन तो देख रहे सी इंडिया जो भी कर रहा सी, सारी दुनिया देख रही सी ते सानू पाक आर्मी ते पूरा भरोसा सी ते अज सिर्फ 3-4 घंटे लाए आ ते माहौल सारा सैट हो गया। मोदी नू मेरा पैगाम, मोदी साहब संधू जट। क्या बात है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इरफान भाई, आप कहाँ से हैं? मैं ज़िला सरगोदा से, तहसील मेरी आएगी या बलवाल। तो सरगोदा से आप हैं, तो ये जो इंडिया कह रहा है सरगोदा तो ख़त्म हो गया, तबाह हो गया, तो फिर आप कहाँ बच गए? सब झूठ। मोदी साहब को कहो सब झूठ। पाक आर्मी जिंदा, कुछ भी नहीं होएगा। जब तक जिंदा है उस वक्त तक पाकिस्तान की सिविल आबादी को कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं, अब तेरा साह है, खून जिंदा है, कुछ भी नहीं होएगा। पाक आर्मी जिंदाबाद। पाक आर्मी जिंदाबाद। बिल्कुल अच्छा काम किया क्योंकि ने पाकिस्तान ने उनको वार्निंग दी है एक, लेकिन वो बाज नहीं आए। अब पहले उन्होंने शुरू किया है, अब एंड तो हमने करना है ना। तो इंशाल्लाह इनको बताएंगे, आप टेंशन ना लें, इनको एक बार पता चल जाएगा। समझ आई है? पश्तो में बोल दें। बात ये है कि उस काम ने एक रिवार्ड लिंक दिया, ठीक है, वो फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा हमारा वार्ड लिंक का। दूसरा हमला भी किया, तीसरा हमला हमारा परस था, वो हमने कर दिया। हम भी मुसलमान लोग हैं, हमारा भी कोई जज्बा है, हम भी मुसलमान हैं, हमारा भी कोई जज्बा है, इसलिए हमने भी हमला कर दिया। अगर और भी वो कुछ कर देना, हम भी कोई किससे कम नहीं है, हम भी मुसलमान हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह में कसम हम लड़ते हैं, हमारा कफन सर पे बांध के लड़ते हैं। नहीं, जो जंग बंद हो गई है ना, ये ठीक हो गया क्योंकि हिंदुस्तान बच गया है। वरना अगर वो जारी रखता तो उनके ना जो फट्टे चक देने थे इन्होंने ना, जिस तरह के इन्होंने हमले किए हैं ना, वो पठानकोट में और आगे पीछे जो इन्होंने उनको जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया है उनको। तो मैं तो यही चाहता था कि वो बच जाएं, लेकिन वो उनके अपने काम है, वो जानबूझ करना वो शुरनाइयाँ जो है ना वो छोड़ रहे हैं। कभी वो ड्रोन कहीं भेज रहे हैं, कभी कहीं भेज रहे हैं, हमला वो नहीं कर रहे। वो एक बार ना जायज़ा ले रहे हैं जो है ना PF का जो है ना, ये पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम, वो देख रहे हैं कि वो किस तरह का है। तो बहरहाल अल्लाह बेहतर करे, यही हम चाहते हैं कि जंग ना लगे। मिला है इसके बारे में अब ये है जी कि हम मुसलमान हैं, हम कलमा भरने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। हमारे में जज्बा है। इंडिया की माँ की कुछ इधर आके देखे, हम उसको ऐसा सबक सिखाएं। हम सरगोदा के रहने वाले हैं, हम ऐसा सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान चीफ आर्मी जिंदाबाद। हमारे जितने भी फौजी भाई हैं, हम उनको खराज तस्लीम पेश करते हैं। बाकी बात ये है, जो भी हमारे साथ पंगा लेगा सरगोदे वालों के साथ, हम इंशाल्लाह उनको ठूठा देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह हमारे अंदर ईमान का जज्बा है, हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इंशाल्लाह इंडिया याद रखेगा, इंडिया की ऐसी तो तैसी। इंशाल्लाह हमारे साथ वो कोई भी इस खराबी करेगा तो उसका ईंट बजा देंगे उसके। जी, हम तो ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आर्मी चीफ और DGSP और जनाब उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। उसके बाद हम यही कहते हैं कि इंडिया को जो ज़्यादा कूद रहे थे जंग के बारे में, हम यूँ कर देंगे, उनको निस्तो नाबूद कर देना चाहिए।
ये जो उनके अड्डे वगैरह या उनके गोदाम वगैरह तबाह कर दिए हैं, ये कैसा मकाम हुआ है? ये उनके लिए तो वैसे इबरतनाक मकाम हुआ है। हमारे लिए क्या है? खुशी का मकाम। हमारे लिए खुशी का मकाम है और उनके लिए इबरतनाक। अगर वो इंसान के बच्चे हुए तो आइंदा अपनी नस्ल को भी मना करेगा, पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना चाहिए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि सरगोदा को हमने तबाह कर दिया, सरगोदा में हमने मिसाइल फेंके, सरगोदा में हमने ड्रोन फेंके, तो क्या कहेंगे सरगोदा के बंदे रहने वाले के हवाले से? आप भी सरगोदा के हैं कि सरगोदे की तरफ से क्या मैसेज देते हैं इंडिया को? जी, सरगोदे जरा तकड़ा सा हो, पता चले मुद्दी को कभी मैसेज आया। सरगोदे ना मिसाइल के सटना है, वो आप आमद बना दिया सी तैसी बैंड बजा देंगे। वो सरगोदे लाख बार के भी नहीं देख सकते, इतने वो पुत्र ही नहीं हैं। पाकिस्तान अच्छा काम कर रहे हैं, यही मैं कहूँगा बस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोदी को पता लग जाएगा मुसलमानों ने यकजहती का ऐलान कर दिया है। तो मोदी आस्ते पैगाम है जी, मोदी जड़ा है ना सरगोदे हल नजर की थी तो मोदी चुए जाना है, हुन आपको बच के रहे जी। हाँ नहीं, हुन तो वो कह रहा है अब तो वो कि भाई जी जंग बंद हो गई है तो मैं अब तो जंग बंदी हो गई है, पैगाम भी आ गया जनाब। आइंदा से उसने ऐसा कोई पंगा लिया ना तो सरगोदा वाले जो है ना वो उसे पता होना चाहिए कि जनाब कितने क्रैक दिमाग के होते हैं। हमारा चूँकि शुरू से तो ये पैगाम था कि हम अमन पसंद लोग हैं और अमन जो है वो हमारी पहली तरजीह है, लेकिन ये अमन जो है ये हमारी कमज़ोरी नहीं है। तो हमने आज सुबह जो है पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान आर्मी ने और बाकी जितने भी हमारे दिफाई इदारे हैं उन सब ने ये बता दिया है कि हम अमन हमारी तरजीह ज़रूर है, लेकिन अमन हमारी कमज़ोरी नहीं है। जेड़ा भाई सुबह सरगियां झटका नहीं वो तो बहु हो रहा सुबह नमाज पढ़ के गए। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद क्या उधर है? बस जी रोना धोना ही पेगा अगो बात वे ध्यान मजीद के मालूमात जी आओ के उन्हों का नाम है शिवानगी साहब। हाँ जी, हाँ जी, की उन्होंने चाय पिलावांगे। वो कह रही है मैं चाय नहीं पीनी, मैं स्टिंग पीनी है। शुक्र है जी, वो सरगोदे हाथ नहीं लगी स्टिंग के पनी के पिलावांगे। हमेशा अमन ही हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रही है। तो हम ये जो 6-7 अप्रैल से जो स्टार्ट हुआ है ये काम, तो हम उनको लास्ट जो है वो बॉर्डर तक लेके आए हैं, देखते रहे हैं। तो अभी उनका जो ऑपरेशन था संदूर, तो उसका हमने आज सुबह उसका भरपूर जवाब दिया है जो कि बनियाल मरसूस के नाम से हमारा है। तो जिसके नतीजे में ये हमने उनको एक अच्छा जवाब दिया है जिसके बायस जो है पहले जो जितनी भी अक़वाम आलम है या जितनी भी फोर्सेस हैं उनको हमने बारहा उनसे रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि हम अमन के दाई लोग हैं, अमन चाहते हैं, तो वो इसमें अपना किरदार अदा करें। तो जैसे ही हमने फिर भरपूर जवाब दिया है, जैसे कि आपने भी सुना होगा मुख्तलिफ़ किस्म की हमने अपना उनकी चौकियाँ तबाह की हैं, जो भी उनका नुकसान हुआ है S-400 उनका जो जिस पे उनको प्राइड था। इसके अलावा राफेल तैयारे जो कि वो अपने प्राइड समझते हैं, उनका गरूर था, वो हमने गरूर बकाया तौर पे गिराया। और इसी तरह हमारा जो बेसिकली सल्यूट पेश करता है जो हमारी अफवाज पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान एयरफोर्स। जी बिल्कुल मुझे पता है और सारी दुनिया को भी पता है, जिनको नहीं पता था उनको भी पता चल गया कि पाकिस्तान क्या चीज़ है और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के लोग कैसा जज्बा रखते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर इश्क करना है तो चाक गिरबान कर ले, होश वालों से कहाँ रख से जनू होता है। तो जैसा कि तमाम आलम कुफर को पता है कि मुसलमान जो हैं वो शहादत से इश्क करते हैं और हमें इश्क है शहादत से। हम तो मरने के लिए इस्लाम पे और अपने मुल्क पे मरने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हमारी फ़ौजें तैयार हैं, हमारे लोग, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बच्चे तैयार हैं। तो इंडिया को जैसे कि हम जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है बताते आ रहे हैं और काफ़ी दफ़ा बता चुके हैं। इस वक्त भी जब इंडिया ने हमला किया तो इस्लामी तरजीहात और इस्लामी तालीमात के मुताबिक जैसा कि इस्लाम अमन का दर्स देता है, हमने भी अमन की बात की।